इंजीनियर्स आज जानते हैं एक लिंटल बीम, एक नॉर्मल बीम या फिर बोलूं स्लैब बीम में क्या डिफरेंस है, कहां पर क्या देना चाहिए और इसका इंपॉर्टेंट क्या है। साथ ही साथ ये समझते हैं इसका पर्पस क्या है, जिसके बेस में इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज बात कर रहे हैं हम लोग लिंटल बीम और स्लैब बीम, नॉर्मल जो बीम है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसको समझने के लिए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्डिंग के बनने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो काम क्या करता है, पूरे लोड को ट्रांसफर करने का। हो सकता है कि वो उस पे लोड आ रहा हो, वो आजू बाजू पे ट्रांसफर कर रहा हो। ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट के फाइनल तक, सॉइल तक सेफली ट्रांसफर हो जाए। या फिर होते हैं कुछ नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जैसे कि बात करें वॉल। आपके फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में वॉल नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, वो कोई लोड ट्रांसफर नहीं करते। अब बात करें लिंटल बीम और प्लिंथ बीम, दोनों आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं। परंतु इन दोनों का डिफरेंस क्या है, फिर इन दोनों का डिफरेंस आता है इनके पर्पस से, कि किस कारण इनको बनाया जा रहा है और इसका यूज क्या हो रहा है। अब समझते हैं इसका डिफरेंस कहाँ आ रहा है, लोड पाथ के हेल्प से, कि लोड कैसे ट्रांसफर होता है, उसमें क्या रोल प्ले करते हैं। कहीं मैं बीम की बात करूं तो बीम क्या करता है, आपको भी पता है कि बीम पूरे स्लैब का लोड लेता है। साथ ही साथ और भी डिटेल में अपन लोग आगे देखते हैं। और लिंटल क्या कर रहा है, सिर्फ उसके ऊपर पे जितना वॉल बन रहा है, मिस्त्री वर्क हो रहा है, उसका लोड ट्रांसफर करता है। अभी लोड ट्रांसफर किसको करता है, हो सकता है आसपास के साइड वॉल को करे या फिर कॉलम को। अब इसका डिफरेंस अपन लोग समझते हैं फंक्शन या पर्पस से, कि दोनों का यूज सिनेरियो क्या है, क्यों अपन लोग लगा रहे हैं। बीम को लगाने के लिए तीन मेन पर्पस होता है। सबसे पहला कि जितना स्लैब में लोड आया है उसको आसपास के कॉलम में आसानी से ट्रांसफर कर सके। दूसरा, जो स्लैब बन रहा है उसको एक रेस्टिंग ग्राउंड दे, कि उसके ऊपर आसानी से रेस्ट हो सकता है। तीसरा, जो भी वॉल बन रही है उसका लोड कैरी करे और सेफली ट्रांसफर कर दे कॉलम को। अब एक और यूज होता है इसका, जो असली में ध्यान नहीं दिया जाता। वो क्या होता है, बीम आपका कॉलम को सपोर्ट देता है। हाँ, सही बोल रहा हूँ, बीम कॉलम को सपोर्ट देता है। अब ये किस तरह से होता है, कुछ भी लंबी चीज है, जैसे अपन लोग 2 फ्लोर तक कहीं आपने कोई बीम ही नहीं दी तो क्या हो रहा है, एकदम लंबा कॉलम बन जा रहा है। अब कोई भी लंबी चीज आसानी से बकल हो सकती है, आसानी से बेंड हो सकती है, तो उससे बचाता है आपका बीम। अब बात करते हैं लिंटल बीम। लिंटल बीम या फिर लिंटल का क्या फैक्टर है, क्या फंक्शन है। लिंटल का क्या फंक्शन होता है, सिर्फ उसके ऊपर के जितने वॉल्स हैं उसका लोड सेफली ट्रांसफर कर दे आजू बाजू की वॉल्स पे। आपके डोर विंडो पे क्रैक ना आए, डोर विंडो के फ्रेम में क्रैक ना आए, उसका ध्यान रखता है लिंटल। अब ये हो सकता है कि लिंटल अलग अलग सपोर्ट में अवेलेबल है, अपन लोग उसको जानते हैं दोनों के टाइप्स ऑफ सपोर्ट में, मतलब कितने तरह के इसको सपोर्ट हो सकते हैं। कहीं मैं बीम की बात करूं तो बीम आप लोग ने देखा है, जनरली अपन लोग सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं प्रोवाइड करते। सिर्फ कुछ एक्सट्रीम केसेस में कहीं ज़रूरत है तब सिंपली सपोर्टेड बीम का यूज़ होता है। नॉर्मली आपके पूरे बीम फिक्स सपोर्ट होंगे या फिर कंटिन्यूस सपोर्ट होंगे, या फिर और क्या हो सकता है, ओवर हैंगिंग, जो कैंटिलीवर का पोजिशन होता है उस तरह से। यही 4 ऑप्शन होते हैं बीम के। परंतु लिंटल बीम की बात करूं, लिंटल बीम इन जनरली सिंपली सपोर्टेड होती है। क्या मतलब, कॉलम से वो कनेक्टेड नहीं रहती, उसका रीइंफोर्समेंट कॉलम से कनेक्टेड नहीं रहता। कुछ केस में कॉलम से भी कनेक्टेड रहता है। अब वो कॉलम से कनेक्टेड रहा तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको स्ट्रक्चर के मामले में समझते हैं। स्ट्रक्चर में अपन लोग स्पेशली बात कर रहे हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में दोनों का रोल क्या है, तो बीम एक वाइटल रोल प्ले करती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि कहीं आप लोग बीम को हटा दें या बीम डैमेज हो गई तो आपके स्ट्रक्चर पूरा क्रैक आ सकता है। लोकल फेलियर नहीं होगा। लोकल फेलियर क्या होता है कि एक छोटे से पार्ट में बस डैमेज आएगा, पूरे स्ट्रक्चर में फेलियर नहीं होगा। परंतु कहीं यही बात करें लिंटल की, लिंटल फेल हुआ तो क्या होगा, लिंटल किसी कारणवश अपन लोग ने मटेरियल ढंग से डिजाइन नहीं किया या फिर कुछ भी और रीजन हो जिसके कारण ये फेल हो गया, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को फेल नहीं करेगा, सिर्फ एक पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर फेल करेगा। इसी को बोलते हैं लोकल फेलियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है। इंजीनियर्स आप लोग का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, स्पेशल चीज हाईवे ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें पूरा ये जितनी चीजें दिख रही है वो पूरी चीजें आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है आपको। इस पूरे ट्रेनिंग की फीस है 34,000, परंतु ये आपको मिल सकता है 8,847 में। क्या करना रहेगा, कूपन कोड यूज करना रहेगा गुरुजी। परंतु एक और चीज ध्यान रखेंगे, सिर्फ 189 ये कूपन कोड बचे हैं। हर एक कूपन कोड यूज होते होते ये कम होते जाएगा, तो अभी आप लोग के लिए 189 ही बचा है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे, लास्ट 2 दिन बचा है ऑफर के लिए। इसके लिए और डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कीजिए 9111001234 में। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके चेक करो कि कूपन कोड अभी भी वर्क कर रहा है कि नहीं।
और इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लीजिए। अब बात करते हैं दोनों के विड्थ में क्या चेंजेस है। अपन लोग ने पर्पस जान लिया, फंक्शन देख लिया, उसके टाइप देख लिए। अब इनके विड्थ में क्या चेंज होता है, साइज में भी कुछ चेंज होता है क्या? लिंटल बीम और नॉर्मल आपकी स्लैब बीम दोनों सेम साइज की यूज करना है? नहीं, दोनों के साइज में डिफरेंस है, दोनों के विड्थ में खासकर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब जब अपन लोग विड्थ की बात करते हैं स्लैब बीम की या बीम की, तो उसको प्रॉपर्ली डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उस पर अलग अलग लोड आ रहे हैं। लोड कैसे हो सकते हैं? कहीं अपन लोग प्राइमरी बीम की बात करें तो उस पर क्या क्या लोड आएगा? स्लैब का लोड आएगा, चाहे वो जितने भी स्लैब कनेक्टेड हो वो पूरे स्लैब का लोड आएगा। वॉल लोड आएगा, साथ ही साथ कोई सेकेंडरी बीम कनेक्टेड है तो उसकी भी लोड आने वाली है। तो इतने सारे लोड के लिए अपन लोग को प्रॉपर कैलकुलेशन लगता है, उसके हिसाब से इसकी विड्थ और डेप्थ दोनों डिसाइड करते हैं। परंतु यही चीज़ अपन लोग लिंटल की तरफ चले जाएं। लिंटल का कैसे डिसाइड करें? लिंटल का जितना वॉल की थिकनेस है उतना ही रख देते हैं। कहीं 200 mm की वॉल है तो 200 mm ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करते। क्यों ज़्यादा नहीं करते? क्योंकि इसमें लोड आपका बहुत कम आने वाला है। साथ ही साथ कहीं अपन लोग ज़्यादा कर दें तो आपके स्ट्रक्चर में अच्छा नहीं दिखेगा। अब बात करें इसकी लेंथ की, दोनों में लेंथ में कोई डिफरेंस है? हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो आपका बीम है वो पूरे मेंबर टू मेंबर रहेगा, मतलब कॉलम के स्टार्टिंग से एंड तक रहने वाला है। या फिर सेकेंडरी बीम की बात करें तो सेकेंडरी बीम में दो बीम को कनेक्ट करते हुए लेंथ रहेगा। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि स्ट्रक्चर की नीड कितना है, उस हिसाब से अब इसकी डेप्थ भी उस हिसाब से डिपेंड करेगी। अब वही बात करें लिंटल की, लिंटल की लेंथ कितनी होने वाली है? लिंटल की लेंथ होने वाली है जितना भी आपका डोर या विंडो का फ्रेम है उससे मिनिमम 200 mm आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब ये कहाँ दिया है? नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 या फिर 2005, दोनों में ये डिटेल में दिया है। साथ ही साथ SP 7 में भी दिया है। अब यहाँ से डिसाइड होता है कि कितनी विड्थ होने वाली है, कितनी लेंथ होने वाली है। मतलब इसका डिजाइन पर्पस से डिजाइन नहीं हो रहा है, इसकी सिर्फ नीड है आपके लोड को सेफली ट्रांसफर कर दे। सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है इनके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे कि किस तरह से इनको कंस्ट्रक्शन के समय प्रोसेस में बनाया गया है। जैसे बीम की बात करें तो बीम आपका कब कास्ट होता है? बीम साइट में ही कास्ट हो रहा है, जब आपका स्लैब कास्ट हो रहा है उसी के साथ अपन लोग इसका कास्टिंग करते हैं। बस एक ही सिचुएशन होता है जब ये साइट में कास्ट नहीं होता। क्या होता है वो? कहीं प्री कास्ट यूज करें। प्री कास्ट में भी दो तरह के होते हैं, पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग। दोनों केस में वो साइट में नहीं बनता, बाहर बनता है, उसको लेके आया जाता है। बाकी हर केस में अपन लोग को ये साइट में ही बनाना पड़ता है। अब बात करें लिंटल की, तो लिंटल आपका जरूरी नहीं है कि साइट में ही बनाना पड़े। इसको अपन लोग आसानी से बाहर का बुला सकते, डायरेक्ट लिंटल बीम में दिए उसको डायरेक्ट उठा के ला सकते हैं। इसको समझने के लिए ना इसके टाइप जानते हैं कि कौन से मटेरियल से बनता है। कहीं मैं बीम की बात करूं तो कॉमनली जो भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है उसमें से दो तरह के बीम यूज हो सकते हैं। एक होता है RCC या फिर पूरा कंप्लीट स्टील। इनको छोड़ के कोई भी ट्रेडिशनल वे पे अपन लोग यूज नहीं करते। परंतु कहीं बात करें लिंटल की, तो लिंटल के लिए बहुत सारे तरीके हैं बनाने के लिए। कहीं अपन लोग कंक्रीट का बनाना चाहते हैं तो कंक्रीट का बना सकते हैं, कहीं अपन लोग स्टोन का बनाना चाहते हैं स्टोन का बना सकते हैं, कहीं स्टील का यूज करना चाहते हैं। इस तरीके से अलग अलग मटेरियल यूज कर सकते हैं लिंटल में। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन है कि लोड ज़्यादा नहीं आने वाला है, इस कारण अपन लोग स्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं। परंतु बीम की बात करें तो बीम में लोड बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो इसके कारण वहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स के यूज़ नहीं कर सकते। तो कहीं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कहीं लगा कि आपको डिटेल में दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिला तो कमेंट करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।